दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडू ऐप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सर्कल ऑफ क्लास 10th इन द सीरीज सीबीएसई सिंप्लीफाइड, जहां पे हम लोग सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल और स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स। तो मैं ये चालू करने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोग 9th का सर्कल का जितने भी थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज है, वो जरूर एक बार देख लेना और रिवाइज कर लेना, तब ये स्टार्ट करना, क्योंकि यूज होने वाला है। तो हम अगर सर्कल के बारे में मैं बोलूं कि व्हाट इज सर्कल, तो आप देखिए सर्कल का डेफिनेशन, बहुत मजा आएगा। तो व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल इज लोकस ऑफ और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। आप देख लो दिस डिस्टेंस, फिर यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं यहां से यहां तक का, तो भी डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ये सब डिस्टेंस क्या होगा? मतलब जितने भी पॉइंट्स है सर्कल के लोकस पे, वो सारे एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बोलूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, तो सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे सेट है पॉइंट्स के जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं देखूं, सो दिस इज नोन एज, ये सर्कल बोलेंगे, एंड वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद में जो इक्वल डिस्टेंसेस हैं, दिस आर रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सो रेडियस का डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर का, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, रेडियस बोलेंगे। अभी रेडियस के बारे में जाना, इसके बारे में जानते हैं। दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज दिस, सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। तो एक ऐसा सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर का दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ऐसे सेगमेंट को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब आप जानिए कॉर्ड, और फिर ये जानिए कि व्हाट इज दिस। अगर ये कॉर्ड है तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है। ये भी कॉर्ड है बिकॉज ये भी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर ज्वाइन कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, बट स्पेशल टाइप का कॉर्ड है। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा कॉर्ड जा रहा है, ऐसा कॉर्ड है जो जिसके ऊपर सेंटर भी है। तो ऐसे कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर। सो डायमीटर जो रहेगा इज ऑलवेज 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो कभी कभी एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियस दे दिया होगा और बोला रहेगा व्हाट इज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो भाई जो रेडियस दिया रहेगा डबल कर दो उसका, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया कॉर्ड। अब हम डायमीटर फिर कॉर्ड आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ लाइन। ऐसे टाइप के लाइन को हम क्या बोलते हैं, है ना। ऐसे टाइप को हम लाइन को हम क्या बोलेंगे भाई? कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक होगा ना। सो ऐसा टाइप के लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। अब सीकेंट क्या है? एक ऐसा लाइन जो कॉर्ड को दो जगह पे कट करते हुए जा रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉर्ड एंड द सीकेंट? तो सीकेंट क्या होता है? लाइन होती है, और कॉर्ड क्या है? सेगमेंट है। तो डिफरेंस यही है कि कॉर्ड क्या है? सेगमेंट है, एंड सीकेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज अ सीकेंट। देन व्हाट इज दिस टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज, बड़ा स्पेसिफिक है। और ये लाइन जो है ना, बड़ा विचित्र लाइन है। ये लाइन क्या कर रहा है? सर्कल को एक ही जगह पे कट कर रहा है। This line T is intersecting the circle at exactly 1 point. This type of line is known as tangent. क्या बोलते हैं? Tangent. A line which intersect the circle at exactly 1 point is a tangent. मतलब ये लाइन में और सर्कल में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, और वो क्या होगा? दिस। सो ये कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड अ सर्कल एक ही कॉमन पॉइंट है, क्योंकि एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट
ऑफ, चलिए आपने सर्कल के बारे में सारे चीजें, सारे एलिमेंट्स जान लिए, सर्कल क्या होता है जान लिए, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग प्रस्थान कर सकते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम की तरफ। और ये फर्स्ट थ्योरम सर्कल का जब पढ़ोगे, पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि 10th में हम 2 ही थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने बोला 2 ही थ्योरम सॉल्व करके आने वाला है। सो फर्स्ट हमने किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड सेकेंड वन इज दिस वन, दैट इज टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। तो जब मैं थ्योरम की बात करूंगा, दिस थ्योरम इज नोन एज टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम, दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। तो ये आपको बात याद रखनी है। ये स्टेटमेंट क्या है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं, दिस इज अ सर्कल, ये O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड यहां पे एक अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, दिस इज आवर टेंजेंट लाइन, दिस इज आवर टेंजेंट लाइन। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट इज व्हाट, P। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं रेडियस बना दूं, दिस इज रेडियस, दिस इज व्हाट, रेडियस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हमने सेंटर से ड्रॉ कर दिया तो रेडियस बनेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो रेडियस जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना तो लाइन L मतलब टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि गिवन क्या है, गिवन ये है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, O इज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल, L इज अ टेंजेंट, L इज tangent at a point of contact P. L is a tangent at a point P. तो टू प्रूव क्या करना है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस बनाया OP, वो हमेशा L को परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा। सो यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं बनाऊंगा तो वो हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा। तो ये अब हमको प्रूव करना है, बहुत सिंपल करने वाला हूं दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखना। अब एक बात समझ सको तो ये समझो कि एक सर्कल और एक टेंजेंट में एक ही कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट P। अगर ये पॉइंट P को छोड़ दिया जाए लाइन L पे, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं लाइन L पे लूंगा तो वो सब क्या होगा, सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। तो यही सपोज किया कि लेट R with any point rather than P on line L, so R will lie outside the circle. Take any other point, take any other point rather than P, take any other point R, other point R other than P, है ना, other than P, P को छोड़ के, so R will lie, so R will lie outside circle, outside circle, सर्कल के बाहर लाई करेगा। so अगर मैं इसको OR देखता हूं, this distance OR, so अगर कोई पॉइंट है और वो सर्कल के बाहर है तो उसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा ऑब्वियसली, so therefore this OR will be greater than radius, रेडियस से बड़ा होगा। अगर OR रेडियस से बड़ा है तो हमको यह बात तो पता है ना, OP रेडियस से इक्वल है, OP क्या है, रेडियस से इक्वल है। सो OR रेडियस से बड़ा है तो OR OP से भी बड़ा होगा, OR क्या होगा, OP से भी बड़ा होगा। अगर OR OP से बड़ा है मतलब कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं तो वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP, है ना, इसका मतलब ये हो गया। Similarly, if we take any other point rather than P then P on L, on line L, then distance of that point from center is always greater than OP,
ओपी से हमेशा वो पॉइंट का डिस्टेंस ओपी से बड़ा होगा सेंटर से, है ना। सो ग्रेटर देन ओपी, इसका मतलब देयरफॉर ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू लाइन, फ्रॉम पॉइंट ओ टू लाइन एल, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस जो है वो ओपी है। we know that shortest distance is always perpendicular distance, जो shortest distance होता है सबसे, वो perpendicular distance ही होता है, ये हमको पता है। अगर ये shortest distance है OP तो वो perpendicular distance होगा, and that's why therefore OP is perpendicular to line L। अब इतना किया तो मार्क्स मिल जाएगा, है ना, इतना किया तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये बात समझनी है आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं रादर, कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब मैं अगर एक सर्कल बनाता हूं, सो एक सर्कल बनाया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाता हूं मैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट बना, वही एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरा टेंजेंट बन रहा है ना, दूसरा टेंजेंट बन रहा है। चलो ठीक है, दूसरा टेंजेंट बना देते हैं, वही एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरा टेंजेंट बनाते हैं। तो देखो P इज एक्सटर्नल पॉइंट, दिस P इज एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से हम सर्कल को दो टेंजेंट्स बना पाएंगे, OA एंड PA एंड PB। सो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को दो टेंजेंट्स हमेशा बनते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स इक्वल होते हैं, दैट वी हैव टू प्रूव। यानी कि टू प्रूव क्या करना है कि PA इज इक्वल्स टू PB। सो फॉर दैट एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा, ड्रॉ OA, OB एंड PO। सो आप देख रहे हो कि ड्रॉ क्या किया हुआ है, कि ड्रॉ OA, OB एंड OP। अब उसके बाद में प्रूफ करने के लिए हमको एक सिंपल सा, अगर मैं आपको बोलूं तो, अगर कंस्ट्रक्ट ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंस आता है आपको तो भैया काम हो जाएगा हमारा। देखिएगा जरा इसको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर। रेडियस है, टेंजेंट है, तो क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर। इसका मतलब दिस टू आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब उसमें ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है सेम सर्कल का, तो OA इक्वल टू OB, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है OP, वो दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, सो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAP एंड OBP, क्या दिख रहा है हमें ये दिख रहा है कि एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्रीज ईच बाय टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थियरम। ये रेडियस है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर, रेडियस है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर, सो दोनों 90 डिग्रीज। उसके बाद में 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो OP इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज फॉर बोथ द ट्रायंगल, सो OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। उसके बाद में OA इक्वल टू OB है, OA इज इक्वल टू OB, दिस इज व्हाट, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। सो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड इक्वल, तो ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल ने ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, एंड दैट्स व्हाई PA इक्वल टू PB। These are what? Corresponding parts of congruent triangles. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये थ्योरम भी हमने समझ लिया सॉल्व करके। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा
इजी इजी सा है, तो पहले ये 10.1 को एक बार छोटा सा डिस्कस कर ले। हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। भैया एक सर्कल को, अगर मैं एक सर्कल आपसे ड्रॉ करवाऊं, एक सर्कल को कितना टेंजेंट्स हो सकते हैं भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो टेंजेंट यहां भी बन सकता है, वैसे यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। तो बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट से टेंजेंट पास हो सकते हैं। सो क्या होगा? इनफिनाइट, है ना। बहुत सारे हम काउंटलेस टेंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल को। आगे बढ़ते हैं। द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट? एक ही पॉइंट पे, एक ही कॉमन पॉइंट होता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, है ना। सीकेंट होता है ना, एक लाइन जो सर्कल को 2 जगह पे कट करे, सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक बार में मैं बनाऊं तो ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इधर भी बनाऊंगा तो 2 ही बनेगा, तो 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। The common point of a tangent to a circle and a circle is known as tangent, and circle के बीच में जो common point होता है that is known as what? Point of contact, है ना, point of contact। तो बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल वे में आप लोग ने ये सब समझा। अब एक a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm। देखो, जब डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, कला है। एक बार उसमें माहिर हो जाओगे तो ज्योमेट्री समझ में आने लगेगी। ओके, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि टेंजेंट PQ एट पॉइंट P। सो PQ जो टेंजेंट है, जिसमें P इज अ कॉमन पॉइंट, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस यहां पे 5 सेंटीमीटर है रेडियस। मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये टेंजेंट O के इधर कट कर रहा है। OQ इज व्हाट? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। OQ दिया 12 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया था? यस, PQ हमको निकालना है, लेंथ ऑफ PQ निकालना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर आप ये देखोगे तो ये रेडियस है, टेंजेंट, तो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। सो अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता है, तो थर्ड साइड मिल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम लिखेंगे एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाय टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। सो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता है, तो थर्ड साइड मिलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इसका मतलब कैसा? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसका मतलब PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने पढ़ा हुआ है बचपन से। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब PQ इज व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट PQ। ऐसे ही लिखा। OP कितना है? 5, तो लिख दिया 5 का स्क्वायर। OQ इज व्हाट? 12, सो 12 का स्क्वायर। सो PQ का स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, and therefore this PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 उधर गया तो माइनस 25, यानी कि बचा कितना? 14 में से 5 गया तो 9। दिस इज 1 and 1। दिस इज PQ का स्क्वायर एंड therefore this PQ will be equal to स्क्वायर सामने का तो रूट ऑफ 119 यूनिट्स। सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, यानी कि ऑप्शन डी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है बेटा, एक बार आपको समझना है। समझ के जब लिखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब सेम टाइप का क्वेश्चन करोगे तो इजी हो जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब देखो, वापस से सर्कल बना रहे हैं। दिस इज आवर सर्कल। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो फिर से ऐसे ही बनने वाला है। देखिएगा, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. This is Q,
length of the tangent is 24 centimeter and distance of this point Q from the center is 25 centimeter. You have to find out radius of the circle. ये radius हमको निकालना है, ज्ञात करना है, OPQ. अब वापस से this is 90 डिग्री, तो रेडियस मिलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क और आंसर जो है ना वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे. सेम करना जो इसके पहले वाला किया था पाइथागोरस थ्योरम, और ये एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो आपको करके बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपी, इट मींस व्हाट इज लेंथ ऑफ रेडियस. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ढूंढते हैं जो आपको होमवर्क देंगे जो सेम वैरायटी का होगा. तो ये आप लोग को करना, ये मैं करता हूं. एक द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल सा है. अब देखिएगा कि अगर एक कोई सर्कल है, दिस इज सेंटर, फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज पॉइंट ए, it is at a distance of 5 centimeter from the center. The length of the tangent is what? 4 centimeter. Length of the tangent is 4 centimeter. You have to find out radius of the circle. So this is O, this is point P. तो रेडियस निकालने के लिए अगेन वी नो दैट एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम. तो जैसे कि मैंने होमवर्क दिया था आपको वो रेडियस निकालना है, सेम इसी प्रकार से ये मैं कर देता हूं, वो जरूर करके और कमेंट सेक्शन में आंसर डालना. सो OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर. दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. That is height square plus base square equal to 90 के सामने hypotenuse, that is उसका square. So OP is R, radius का square, PA is what? 4 का square equal to OA is 5, so 5 का square. R square 4 square is 16, 5 square is 25, यानी कि R square is equal to 25 plus 16 उधर गया तो minus 16, and therefore R will be equal to 25 minus 16 is 9. R square सामने का तो root of 9, root of 9 is 3 centimeter. is the radius of the circle 3 centimeter. सिंपल था ना. अब हम बढ़ते हैं आगे. ये बहुत सिंपल वे में आप लोग ने सब समझ लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं. एक और क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बताता हूं. अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज अराइव्ड इन द एग्जाम, पहले आ चुका हुआ है कि टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं. कैसे सर्कल्स हैं? कोसेंट्रिक, यानी कि दो सर्कल है जिसके सेंटर सेम है. दो ऐसे सर्कल हैं, चलो दो सर्कल पहले मैं बना लूं और दोनों को सेंटर कैसा है? सेम है. अब देखिए मैंने बना लिया, ऐसा दो सर्कल बनाया जो कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर कैसा है? सेम है. So two concentric circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle. अब देखिएगा जरा, इससे पूछा क्या है कि ऐसा कॉर्ड का लेंथ बताइए जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है और बड़े सर्कल को वो कॉर्ड है. सो ये AB जो कॉर्ड है बड़े सर्कल का, वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, टच कर रहा है एट द पॉइंट M. एट द पॉइंट M. तो हमको क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB. मींस टू फाइंड, क्या बोला है? AB का वैल्यू निकालो. एंड अगर मैं सोल्यूशन करूंगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा. देखो पहले OM ड्रॉ करता हूं मैं. पहले क्या करूंगा? OM ड्रॉ करूंगा, फिर ये A से ये भी ड्रॉ कर देता हूं. अब जरा ध्यान से देखो, छोटे सर्कल के लिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो कितना होगा? 90 डिग्री पे होगा. सो OM इज परपेंडिकुलर टू AB. पहले लिखूंगा मैं फर्स्ट पॉइंट में, OM is perpendicular to AB. Why? Because OM is the radius for the smaller circle. AB is a tangent of the smaller circle. So radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. M के ऊपर जो radius बना OM, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा AB को. By tangent perpendicularity theorem. बार बार बोलने की क्या जरूरत है ना. अब देखिए, we know that this is radius of the smaller circle which is 3 centimeter and OA is a radius of the larger circle which is 5 centimeter. You have to find out AB. तो पहले AM निकाल लेते हैं. अब हम अगर देखूं मैं, देखो सिंपल समझो इस बात को.
कि अगर मुझे ए बी चाहिए, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए एम का डबल 2 टाइम्स ऑफ ए एम वाई, बिकॉज दिस इज अ सेगमेंट। अब 9 का थियरम याद रखो, 9 का थियरम याद करो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बड़े सर्कल के लिए ए बी क्या है? कॉर्ड है। OM is a segment which is perpendicular from the center to the chord, so it will bisect the chord. So that's why OM is this AM का double is what? AB. लिखना perpendicular from center to chord bisects chord. देखो इसलिए बोला था 9th का जो थियरम्स है ना, एक बार दिमाग में चलेगा तो ये बहुत इजी तरीके से हम समझ पाएंगे। सो दैट्स वाई अगर ए बी निकालना है तो ए एम निकालना पड़ेगा। ए एम मिल सकता है हमको कैसे भाई? पाइथागोरस थ्योरम कि ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। दिस इज बाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स आपको पता है तो बाकी तीसरा साइड मिल जाता है इजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है? 3 का स्क्वायर है, इक्वल टू ओ इज 5 का स्क्वायर। Therefore AM square plus 3 square 9 equal to 5 square 25, and therefore this AM का square is equal to 25 plus 9 उधर गया तो -9, 25 minus 9 is 16, and therefore AM is equals to square सामने गया तो root of 16 is 4 centimeter is AM। AM मिल गया। अब AB जो है वो 2 टाइम्स है AM का। AM कितना है? 4 है। सो AB इज 2 टाइम्स ऑफ 4, 4 टू 8 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल तरीके से आपने कर लिया। एक बार आपको थियरम सब आ गया तो भैया घिसा पिटा क्वेश्चन है, सब कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन द फिगर 10.11। जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप के हमने कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। In the figure, this is also most important question. MCQs का फेवरेट क्वेश्चन है। MCQs में फेवरेट क्वेश्चन है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें ये टेंजेंट है, ये 110 है। हम पूछा क्या? PTQ। ये क्वेश्चन मैं करता हूं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट इसके पहले एक और क्वेश्चन करूंगा, तब ये सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिएगा जरा और फिर बताइएगा, फिर मजा आएगा। Prove that the angle between two tangents drawn from external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. What it means? It means that एक सर्कल है तुम्हारे पास, एक सर्कल है। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनेंगे भाई? 2 टेंजेंट्स बनेंगे। 2 टेंजेंट्स बनेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। ये दोनों जो बना, अब ये दिस पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स हमने बनाए। दिस इज PA एंड PB। O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। सो क्या बोला है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। सो 2 टेंजेंट्स के बीच में एंगल कौन सा है? APB। एंगल APB from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. So point of contact क्या है इसमें? A है और B है। So A और B, A से पहले सेंटर पे ड्रॉ किया, B से भी दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी सेंटर पे ड्रॉ किया। सो जो एंगल बना ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का, कौन सा बना? AOB। तो ये क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि AOB और APB ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। दैट वी हैव टू प्रूव। ये प्रूव करना है इसमें। अब प्रूफ देखिएगा जरा, बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा। वी नो दैट ये हमेशा रेडियस है, टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा।
वैसे ही ये रेडियस है, टेंजेंट है तो हमेशा 90 डिग्री होगा बाय टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। सो आप पहले यही लिख लो कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, वाई बाय टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हो गया। अब ये पहला पॉइंट जब किया तो सेकेंड पॉइंट हमको ये बात दे देता है कि ओ ए पी बी इज व्हाट, इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 360 होता है। सो एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए पी प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल ओ बी पी, ये एंगल का नाम क्या है, ओ बी पी प्लस चौथा एंगल इज ओ पी बी, सॉरी ए पी बी, दिस इज व्हाट 360। ये हमेशा क्या होता है 360, क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल का एडिशन किया तो 360 मिलता है। दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एंड उसका नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एंगल ए ओ बी तो हमको ऐसे ही चाहिए, प्लस ओ ए पी इज व्हाट 90 प्लस ओ बी पी इज ऑल्सो 90 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360, बराबर है। इसका 90 लिख दिया, इसका 90 लिख दिया, दिस इज फ्रॉम वन। अब ये 90 प्लस 90 180 उधर गया तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 प्लस 90 उधर तो -90 मतलब -180, तो कितना बचेगा 180। And therefore angle AOB plus angle APB is equals to 180, मतलब हमने सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी एक दो टेंजेंट से जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, जो ये सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनेगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, तब हम वो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। तो भैया ये दोनों क्या है, ये टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स है, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के हमेशा कितना बनेगा 180 बनेगा। अभी तो पढ़े हम। सो चलिए लिख देते हैं कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180। अब हमको पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू प्लस POQ is what 110, so it is equal to what 180। 110 उधर गया तो क्या हो जाएगा 180 minus 110, so 180 minus 110 is equal to PTQ and therefore angle PTQ is equal to what 70। इसका मतलब ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। तो हमेशा आपको ये सब जब चीजें प्रूव करते हो तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा एज एन थियरम, ताकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, दिस टेंजेंट सेगमेंट्स इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री। चलो बना लेते हैं, एक बना लोगे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके बाद में एक पी ए है और एक पी बी है। Okay, PA and PB. This is P, this is PA and PB are the tangent segment. फिर उसके बाद में O is the center of the circle. Incline this PA and PB, उनका inclination जो है वो बोला है that is 80 degree. You have to find out POA. अब POA निकालते हैं, देखते हैं। POA निकालना है। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं ना, एक और चीज हम ड्रॉ कर लेते हैं, बी से ओ बी ड्रॉ कर दिया। अगर मुझे पी ओ ए निकालना है, एंगल पी ओ ए चाहिए,
POA, तो इसको x ले लिया। हमको मालूम है ये और ये दोनों इक्वल होगा। Why? Because triangles are congruent. Why? Because this is equal to this tangent segments from external point of the same circle. This is common side and this is equal to this radii of the same circle. तो लिख देता हूं मैं कि OA is equal to OB radii of same circle। उसके बाद में OP is equal to OP common side and PA equal to PB, PA is equal to PB. Why? These are tangent segment from external point to the same circle are equal. पढ़ा था ना अभी कि tangent segment external point से एक ही सर्कल को आएगा तो इक्वल होगा। So therefore this triangle this OAP is congruent to triangle OBP by SSS test. Triangles congruent, so angles equal. That's why angle AOP is equals to angle BOP. Let this equal to what? X. तो ये x है, ये x है, तो ये भी x है। These are corresponding parts of congruent triangles. अब अगर हमको POA निकालना है तो x निकालना है। This is what x. x निकालने के लिए देखो जरा, AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180। सो पढ़ा था ना अभी टेंजेंट्स और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 180 होगा सप्लीमेंट्री। सो दिस AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। दिस इज 2x। OAB is what? 2x. Plus this is what? 80 is equal to 180 and therefore 2x will be equals to 180 plus 80 उधर गया तो minus 80 and which is equal to what? 100. So 2x equal to 100 यानी कि x equal to 100, ये into 2 है सामने गया तो upon 2 and therefore x equal to what? 50. x 50 मिला यानी कि POA, therefore angle POA is what? 50. So 50 मतलब ऑप्शन ए इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल तरीका सा था करने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके हमने पढ़ा। देखो ये ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में आ सकता, आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। दिस क्वेश्चन पीवाईक्यूज है भाई, पहले भी आ चुका है ना, तो पीवाईक्यूज है ये, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है। सो एक सर्कल बनाया, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। एक डायमीटर बनाते हैं, अगर मैं डायमीटर बनाऊं तो ऐसा डायमीटर बनेगा और AB इज अ डायमीटर, मैं लिख देता हूं AB इज व्हाट? डायमीटर। सो AB के यहां पे जो एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट फॉर्म होंगे, दिस एंड दिस। सो ये तो जो टेंजेंट्स बने हैं A और B के यहां पे, वो हमेशा क्या होंगे? पैरेलल होंगे, L और M। सो यू हैव टू प्रूव दैट कि L इज पैरेलल टू M। अब प्रूफ देखिएगा जरा संभाल के, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, बहुत इजी है। अब हमको यह बात पता है कि ये डायमीटर है, ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट एट A एंड B। सो ऑब्वियसली ये OA तो रेडियस है ना, अगर ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंगल OA इसका नाम देता हूं P। सो OAP इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। सिमिलरली ये रेडियस है, तो ये पूरा डायमीटर होगा, ये तो रेडियस है ना, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी एंगल कितना होगा? 90 होगा। दिस पॉइंट इज Q। सो OBQ, एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। अब देखो, अगर मैं ऐसा देखूं तो ये Z फॉर्म कर रहा है, मतलब these are alternate type of angles and if alternate type of angles are equal, lines are parallel। इसका मतलब हम थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि एंगल OAP is equals to एंगल OBQ from 1।
अगर OAP इज इक्वल टू OBQ, यानी कि अब हम ऐसा OAP बोले तो BAP भी तो है, सो दैट इज एंगल BAP इज इक्वल्स टू OBQ बोलेगा तो ABQ भी तो है ना. So these are alternate type of angles are equal, then lines are parallel. It means that L is parallel to M. L is parallel to M as alternate angles are equal, lines are parallel. Simple. Alternate angles are equal, pair of alternate angles are equal, so lines are parallel. हो गया काम. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अगर मैं सर्कल के यहां पे है ना, सर्कल पे सर्कल और एक टेंजेंट बना लेते हैं. दिस इज टेंजेंट. सो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O इज सेंटर ऑफ द सर्कल. L is a tangent. Prove that perpendicular at the point of contact. So P is the point of contact. P क्या है तुम्हारा point of contact है. So P is the point of contact. So prove that perpendicular at the point of contact to a tangent, to the circle passes through the center. तो ये point of contact पे अगर मैं perpendicular line बनाता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, तो दिस इज परपेंडिकुलर एट P. ये मैं ऐसा लिख देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा. दिस इज पॉइंट P. पॉइंट P पे मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर बनाया. ऐसा हमने बोला कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. ओके, सो दिस इधर नाम डालता हूं S. सो SP गिवन O is center of the circle. पहले ये था. फिर L is the tangent. L is tangent at point P, point of contact P पे tangent है. And SP is perpendicular to line. SP is perpendicular to L at P, है ना, perpendicular है. Then you have to prove क्या करने के लिए बोला कि SP passes through O. SP passes through O. O से पास हो रहा है, मतलब SP के ऊपर O कहीं तो भी है. बस इतना प्रूव करना है. अब जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा. अगर मैं देखूं फर्स्ट पॉइंट में कि ये इसको परपेंडिकुलर है, तो SPR अगर मैं देखूं, SPR एंगल SPR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. बराबर है, बराबर है. वाई? बिकॉज SP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. अगर SP परपेंडिकुलर L को तो SPR 90 होगा. वैसे ही अगर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, तो दिस इज रेडियस. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू L. इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू L, यानी कि एंगल OPR इज ऑल्सो 90 डिग्री. टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थियरम. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो OPR इज ऑलवेज द 90 डिग्री. ठीक है. अब इसका मतलब OPR और दिस SPR और OPR दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया. SPR इज इक्वल टू एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्रीज ईच, दोनों फ्रॉम 1 and 2. अब मुझे ये बताइएगा कि अगर PR इज अ कॉमन आर्म, बट लिखूंगा कि बट PR इज कॉमन आर्म. वो कॉमन आर्म है भैया, ये कॉमन आर्म है और दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियसली OP और SP एक के ऊपर एक होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए. देयरफॉर SP एंड OP मस्ट कोइंसाइड ईच अदर, है ना, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए. अगर वो कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये
एसपी और ओपी एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, मतलब एसपी जो था वो ओ से पास हो रहा है, देयरफॉर एसपी पासेस थ्रू ओ, खत्म। कितना सिंपल कर लिया तुमने। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा वो देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जब देखोगे तो बड़ा भयंकर लगेगा, बट सबसे सिंपल होता है। अलग अलग भांति भांति से पूछा जाता है एग्जाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रूव करना हमको, ये ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में ही सिर्फ दे दे, तो बोलता है कि भैया जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि सारे साइड्स क्वाड्रिलेटरल के सर्कल को टच कर रहा है ना। ए बी भी सर्कल को टच कर रहा है पी पे, बी सी भी वैसे क्यू पे टच कर रहा है, सी डी आर पे टच कर रहा है, ए डी एस पे टच कर रहा है। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, अब हमको यह प्रूव करना है कि ऐसा जब क्वाड्रिलेटरल है तो इसका ऑपोजिट साइड्स का एडिशन ए बी प्लस डी सी शुड बी इक्वल्स टू दिस ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, है ना, यही है। चलो ये प्रूव करते हैं कैसे। अब प्रूफ देखिएगा, बहुत मजा आएगा, प्रूफ देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट पॉइंट, हमको ये बात तो पता है ना कि टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द सेम सर्कल इक्वल होते हैं। सो ये एएस एपी से इक्वल होगा, एक्स और एक्स ले लिया, ठीक है। वैसे ही दिस इज टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू द सर्कल, वैसे ही बीपी जो था वो बीक्यू से इक्वल होगा, लेट दिस इक्वल टू वाई ईच। वैसे ही सीआर सीक्यू से इक्वल होगा, सीआर इक्वल टू सीक्यू, लेट दिस इक्वल टू जेड ईच। एंड वैसे ही dr ds से इक्वल होगा, these are the tangent segment from external point to the same circle are equal, so this is w and this is also w। so इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख दूं कि as is equals to ap, let this equals to x। वैसे ही bp equal to bq, let this equals to y। cq is equal to cr, let this equal to z, and dr equals to ds equals to w each। Tangent segments from external point to same circle are equal। So tangent segments from external point to the same circle are equal, that's why AP equal to AS, BP equal to BQ, CQ equal to CR and DR equal to DS। इतना लिख दिया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो सेकेंड पॉइंट में हमको क्या चाहिए, ए बी प्लस सी डी। चलो ए बी देखा जाए, ए बी इज एक्स प्लस वाई, ए पी प्लस बीपी बराबर है। वैसे ही डीसी देखा तो डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर इज व्हाट, सी डी। अब मुझे ये बताइए एपी कितना है, एक्स है, बीपी कितना है, वाई है, डीआर कितना है, डब्ल्यू है, और सीआर कितना है, जेड है। हो गया, ए बी प्लस डीसी निकाल लिया हमने। वैसे ही थर्ड पॉइंट में वी विल फाइंड आउट एडी प्लस बीसी। सो एडी प्लस बीसी अगर मैं देखूंगा, सो एडी कितना है, एएस प्लस डीएस। बीसी अगर मैं देखता हूं तो बीक्यू प्लस सीक्यू। सो एडी इज व्हाट, एडी कितना है, एडी अगर मैं देखूं, सो एडी इज व्हाट, दिस एएस इज व्हाट, एएस इज एक्स, तो इसकी जगह पे एक्स लिख दिया। डीएस इज व्हाट, डब्ल्यू, तो लिख दिया डब्ल्यू। बीक्यू इज व्हाट, बीक्यू इज वाई, एंड सीक्यू इज जेड। देखो आपका सेम है या नहीं है, इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस आप लिख सकते हो अब, है ना। दैट्स वाई दिस बोथ आर इक्वल। अब लिख देना फ्रॉम 2 and 3 AB plus CD is equal to AD plus BC, सिंपल। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, और फिर एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही सेम टाइप का करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में एकदम धाकड़ तरीके से पूछते भैया, आएगा ऐसा वाला। ये टाइम भी आया था, एंड बड़ा इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है, इजी है।
बट हाँ सॉल्व करने आना चाहिए, सिंपल है। चलिए, तो पहले हमको ये प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं टू प्रूव, सिंपल सा प्रूव लिखता हूं ताकि समझे, टू प्रूव, और बाकी सब तो दिया इसके अंदर। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री वी हैव टू प्रूव। प्रूफ देखना जरा, सिंपल कर देते हैं आप। सो पहले तो ये है कि हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ओके, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। सो POA and COA in triangle POA, in triangle POA and triangle COA, जरा ध्यान से, POA and COA, इसमें मुझे दिख रहा है POA और COA में दिस इज इक्वल टू दिस, वाई, बिकॉज OP इक्वल टू OC, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, OA इज अ कॉमन साइड and AP is equal to AC। चलो लिख देते हैं हम लोग, अब दिख रहा है तुमको तो लिख देते हैं भाई। सो पहले क्या लिखेंगे कि OP is equal to OC, OP equal to OC दिख रहा है, रेडियस सेम सर्कल का। OA is equal to OA, OA is equal to OA, this is what common side। फिर उसके बाद में AP इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, दिस इज व्हाट, tangent segment from external point to the same circle आर इक्वल, दोनों tangent segment है external point A से same circle को। so therefore triangle POA is congruent to triangle COA by SSS test। as triangles congruent, POA और COA ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एंगल से इक्वल, दोनों को x ले लिया मैंने। सो POA इक्वल टू COA, एंगल POA, सेकेंड पॉइंट में एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, लेट दिस इक्वल्स टू x। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एकदम इजी हो गया। अब देखिए, जैसे ये x है, वैसे ही अगर हम चाहें तो भैया ये y कर सकते हैं कि ये भी y हो जाए और ये भी y, ये भी दोनों एंगल इक्वल। ओके, मैं ब्लू से लिखता हूं, सिमिलरली दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो y। तो मैं सिमिलरली ही लिखूंगा कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली we can prove angle COB equal to QOB, COB is equal to angle QOB, let this equals to y each। okay, SSS टेस्ट से ही वो भी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलरली लिख देना। अब जरा ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट कि POA, एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, सो प्लस एंगल, दिस इज POA प्लस COA एंड COB प्लस एंगल QOB, दिस इज इक्वल्स टू 180, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 180। क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब मुझे ये बताइएगा, दिस इज व्हाट, x प्लस दिस इज ऑल्सो x, दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y इक्वल टू 180, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, x प्लस x इज 2x, y प्लस y इज 2y इक्वल टू 180। सारे 2 से डिविजिबल नंबर है, तो x प्लस y विल बी इक्वल टू 90, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया, अब हमको यह दिख रहा है कि x प्लस वाई इज 90। अगर मैं देखूं कि भैया एंगल हमको क्या चाहिए, AOB,
सो ए ओ बी को दिख रहा हूं तो एक्स प्लस वाई है ना, ए ओ बी देखो तो दिस टोटल इज योर ए ओ बी इज व्हाट एक्स प्लस वाई, ए ओ बी क्या है एक्स प्लस वाई है, देयरफॉर ए ओ बी इज व्हाट 90। खत्म हो गया भाई, इससे ज्यादा क्या करना है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ 9th क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन हमने किया उसके जैसा ही है, इसलिए पहले 13th क्वेश्चन करने वाला हूं। और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो क्वाड्रिलैटरल है, जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसका ऑपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। So quadrilateral circumscribing opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. It means what? अगर हमारे पास एक quadrilateral है ABCD जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब सारे साइड्स उसके टैंजेंट होंगे सर्कल को। सो ए बी टैंजेंट है एट पी, बी सी टैंजेंट है एट क्यू, सी डी इज अ टैंजेंट एट आर एंड ए डी इज अ टैंजेंट एट एस। सारे साइड सर्कल को टैंजेंट की टैंजेंट है ना, दिख रहा है। सो मीन्स ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एंड सर्कल का सेंटर हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया। देन वी हैव टू प्रूव क्या करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी और डीसी आर द ऑपोजिट साइड्स, इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया, सो ए बी ने सेंटर पे एंगल ए ओ बी बनाया है एंड सी डी ने सेंटर पे एंगल सी ओ डी बनाया है। ये दोनों क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। जैसे ए बी डी सी ऑपोजिट साइड्स हैं, वैसे ए डी और बी सी भी तो ऑपोजिट साइड्स हैं। सो ए डी ने सेंटर पे एंगल ए ओ डी बनाया है, वैसे ही बीसी ने सेंटर पे एंगल बीओसी बनाया है। वो भी कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब ऑपोजिट साइड, इफ क्वाड्रिलैटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अगर क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ऑपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। चलिए ये प्रूफ करने के लिखा, अब प्रूफ पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा खेल नहीं है क्योंकि सेम टाइप का है इसलिए मैं कर रहा हूं, मतलब आधा से ज्यादा सेम रहने वाला। देखिएगा जरा, हमको मालूम है ट्रायंगल ये और ये मींस ए ओ एस एंड ए ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल में ओ एस इज इक्वल टू ओ पी वाई, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल का रेडियस है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओपी ओ एस से इक्वल है and this AS is equal to APY, A से S और A से P क्या है, tangent segments है from external point A to the same circle, so AS is equals to AP। उसके बाद में मुझे AO कॉमन साइड दिख रहा है, so AO is equals to AO कॉमन साइड, यानी कि सारे साइड्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, so ट्रायंगल AOS is congruent to triangle AOP, है ना। दिस इज बाई SSS क्राइटेरिया। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लोग उसको प्रूव करोगे जो मैंने बोला है ना। ये समझ में आ गया होगा, 9th से पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। अब एक बार जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हो जाता है कि एंगल AOS AOP से इक्वल होगा, AOS विल बी इक्वल्स टू AOP, एंगल AOS इज इक्वल्स टू एंगल AOP, लेट दिस इक्वल्स टू X, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ में आ गया सर। वैसे ही जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वैसे BOP BOQ से इक्वल होगा, है ना। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, ये X तो ये y और ये एंगल भी y। सो BOP सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली BOP इक्वल टू BOQ, एंगल BOP इज इक्वल्स टू एंगल BOQ, लेट दिस इक्वल्स टू y, BOP इक्वल टू BOQ। वैसे ही
भैया ये Z और ये भी Z, मतलब COQ इक्वल टू COR, एंगल COQ इज इक्वल्स टू एंगल COR, लेट दिस इक्वल्स टू Z, एंड उसी प्रकार से ये एंगल इससे इक्वल होगा, सो DOR DOS से इक्वल होगा, एंगल DOR इज इक्वल्स टू एंगल DOS, लेट दिस इक्वल्स टू W। अब एक बात तो हमको पता है कि AOS प्लस AOP है ना, थर्ड पॉइंट में लेते हैं, एंगल AOS प्लस एंगल AOP प्लस एंगल दिस AOS प्लस AOP, BOP प्लस BOQ, BOP प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस COR, COQ प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOR एंड DOS, तो DOR प्लस एंगल DOS इज इक्वल्स टू 360, कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो गया। दिख रहा है x प्लस x। अब देखो जरा ध्यान से, दिस एंगल प्लस 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 दिस एंगल, एक सर्कल फॉर्म हो गया है ना, सारे एंगल ऐड करके सर्कल फॉर्म हो गया, यानी कि वो 360 हो गया। कितना हो गया? 360 हो गया। अब ये x है, ये भी x है, ये y है और ये भी y है, ये z है, ये भी z है, DOR DOS WW है, तो W एंड W इज इक्वल टू 360। अब मैं सॉल्व करता हूं सिंप्लीफिकेशन, तो x प्लस x इज 2x, y प्लस y विल बी 2y, z प्लस z इज 2z एंड w प्लस w इज 2w इज इक्वल टू 360, यानी कि सब 2 से डिविजिबल नंबर है। सो डिवाइड कीजिए हर एक को 2 से, जब 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस y प्लस z प्लस w, x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल्स टू 180, सबको 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब x प्लस y प्लस z प्लस w। अब जरा आते हैं फोर्थ पॉइंट में, हमको क्या चाहिए? एंगल AOB प्लस एंगल COD। अब देखता हूं मैं, AOB क्या है? AOB x प्लस y है, एंड COD क्या है? COD इज z प्लस w। सो x प्लस y प्लस z प्लस w, ये कितना है? 180 है। दिस इज फ्रॉम 3। जैसे ही ये और ये मिला के 180, वैसे ये और ये मिला के 180, एंड क्या लिखोगे आप? देयरफॉर एंगल, जैसे ये एंगल 180 मिला हमको, अगर BOC AOD कर दिया जाए, AOD प्लस एंगल BOC भी कर दूं, तो AOD क्या है? तुम्हारा x प्लस w है, एंड BOC क्या है? तुम्हारा z प्लस y है, तो z प्लस y, तो टोटल x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल्स टू 180 अगेन फ्रॉम 3। सो यानी कि इसका भी एंगल का एडिशन कितना मिला हमको? 180 मिला। अब ये प्रूव करने के बाद एक बात ऐसे दिमाग में, जहन में आ जाती है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा जो सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, तो वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ऑपोजिट साइड्स क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं थोड़ा सा अलग। अब देखो, ये क्वेश्चन देख के ना बच्चे डर जाते हैं, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन देख के बच्चे जरूर डर जाते हैं। इजी है, लेट्स सी एंड प्रूव करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे क्या बोला है कि ये ट्रायंगल जो है सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सब साइड्स क्या होंगे? उसको टेंजेंट होंगे सर्कल को। सब कुछ दिया है, ये 6 है, ये 8 है, सो ऑब्वियसली ये D है, इधर E ले लेता हूं, दिस इज E, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, एंड दिस इज F। ओके, अब देखिएगा जरा, एंड रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर इज द रेडियस। रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा मैं जो बनाना है वो बना लेता हूं तो बेहतर होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले ये बना दिया, BO बना दिया, ये बना दिया, देन ये जो टेंजेंट है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
चलिए सारी चीजें बना दी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मजा जरूर आएगा। दिस इज रेडियस है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट, परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इससे दो तीन चीजें डिराइव होती हैं, एग्जाम में आता है। अब ये रेडियस है तो ये भी 4 है, ये रेडियस है ये भी 4 है, रेडियस रेडियस एंड रेडियस। तो जरा ध्यान से सुनना है आपको, ओके जरा ध्यान से। तो यू हैव टू फाइंड क्या करना है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। दिस इज टू ए बी एंड ए सी। अब अगर मुझे ए बी निकालना है, मुझे एक बात तो ये बात पक्की बात है, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का ही होगा, बिकॉज टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द सेम सर्कल आर इक्वल, तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। अब ये अगर मैं x ले लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं x ले लेता हूं तो ये भी x होगा, बिकॉज दीज आर द टैंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सो AF एंड AE विल बी इक्वल, टैंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द सेम सर्कल आर इक्वल। तो इस प्रकार अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये बात पता चलती है कि अगर मुझे AC चाहिए या AB चाहिए, AB और AC अगर मुझे निकालना है, सो AB विल बी x प्लस 8 एंड AC विल बी x प्लस 6। अब मुझे एक बात पता चल गई कि x मिल जाएगा तो आपको AB AC मिल जाएगा जो निकालना है, तो x निकालने की कोशिश करता हूं। सो पहला पॉइंट में, सॉल्यूशन के पहला पॉइंट में जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले पेरीमीटर निकाल लो। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC will be equals to AB plus BC plus AC। अब AB कितना है, AB is x plus 8, लिख दिया x plus 8, BC is 8 plus 6 तो लिख दिया 8 plus 6, एंड AC क्या है, x plus 6 तो लिख दिया x plus 6। अब इस प्रकार मैं देखूं तो x plus x is 2x and 6 plus 6 12, 8 to the 16, so it's 28 total, है ना। दिस इज 16 एंड दिस इज 12, 16 प्लस 12 इज 28। दोनों में से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस 14 बचा, एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर। जैसे हमने पेरीमीटर निकाला, वी आर गोइंग टू यूज सेमी पेरीमीटर, सो वो भी निकाल देते हैं, बिकॉज हेरोन्स फॉर्मूला हमको यूज करना है। सो सेमी पेरीमीटर, सेकेंड पॉइंट में सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर अपॉन 2। सो पेरीमीटर इज 2 इंटू एक्स प्लस 14 अपॉन 2 करूंगा तो दिस इज x प्लस 14 सेंटीमीटर बचेगा। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब हम आते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे। सो थर्ड पॉइंट में जरा ध्यान से सुनना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी गिवन बाय, अब ABC की बात करूं तो ABC में ये है AOB, है ना, प्लस BOC प्लस AOC, सब ऐड करूंगा, ये वाला और ये वाला, तो टोटल एरिया ABC मिल जाएगा, है ना। सो इसका मतलब इस प्रकार है कि अगर मुझे ABC लिखना है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये तीनों ट्रायंगल को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल बड़ा ट्रायंगल मिलेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, अब ABC मुझे बताइए क्या होगा ABC बाय हेरोन्स फॉर्मूला। सो रूट ऑफ, बाय हेरोन्स फॉर्मूला ABC इज गिवन बाय S इंटू S माइनस AB इंटू S माइनस BC इंटू S माइनस AC, ऑल, है ना, यही था ना हमारे पास, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर मैं AOB देखूं, AOB तो बेस अगर AB है, सो हाइट विल बी OE, जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट वर्टेक्स से। सो हाफ इंटू AB इंटू, अब इसमें हाइट क्या होगा, OE, दैट इज व्हाट, रेडियस, प्लस हाफ इंटू, अब देखो कौन सा ट्रायंगल है, BOC। सो BOC में बेस क्या है, BC, सो हाइट विल बी OD क्या है, रेडियस है, सो BC
इंटू रेडियस प्लस हाफ इंटू, अब एओसी के बारे में बात करूं, एओसी के बारे में, तो बेस विल बी एसी एंड हाइट विल बी ऑन एसी एसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज रेडियस ओएफ, सो वो रेडियस से इक्वल है। अब देखिएगा अगर मैं लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एस। अब मुझे एस मतलब सेमी पेरीमीटर है, वो कितना एक्स प्लस 14 है ना, इंटू एस माइनस ए बी, एस इज व्हाट एक्स प्लस 14 माइनस ऑफ ए बी, ए बी मुझे बताओ ए से बी ये दोनों सब माइनस में चाहिए, तो माइनस एक्स माइनस 8 है ना, इंटू एस 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 इज व्हाट एक्स प्लस 14 माइनस ऑफ बीसी, बीसी टोटल कितना है 14, सो माइनस 14 इंटू एस एस इज एक्स प्लस 14 माइनस एसी, माइनस ऑफ एसी, एसी देखिए एसी माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6, ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए बी इंटू एस माइनस बी सी इंटू एस माइनस ए सी, सो इट इज इक्वल्स टू हाफ, सब में से कॉमन है हाफ 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 एंड आर आर आर, सो हाफ इंटू आर इज कॉमन, बचेगा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो इससे हमको ये बात पता भी चल जाती है यहीं से कि भैया अगर कोई बोले कि व्हाट इज प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इनटू रेडियस इनटू पेरीमीटर, सो यहीं से प्रूव होगी, देखो हाफ इनटू रेडियस इनटू दिस इज पेरीमीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये तो मिल गया। अब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलता है, माइनस एक्स प्लस 14 माइनस 14 प्लस एक्स माइनस एक्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ, इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब जरा ध्यान से, तो x प्लस 14 है इंटू दिस इज 14 माइनस 8 इज व्हाट 6 इंटू x इंटू 14 माइनस 6 इज व्हाट 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस, रेडियस इज व्हाट 4 इंटू AB plus BC plus AC is perimeter of the triangle ABC। अब ये रूट ऑफ 6 8 जा 48 इंटू एक्स प्लस 14 बचा है, सो दिस इज हाफ, 2 1 जा 2 2 जा 4, सो 2 आया, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2 इंटू एक्स प्लस 14 इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 2 इंटू एक्स प्लस 14। नाउ दिस इज 2 2 जा 4 into x plus 14 is equals to root of, this is 48x into x plus 14। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखता हूं ताकि दिखे आपको यहां पे। अब देखिए जरा, ये रूट सामने गया तो स्क्वायर, सो 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज x प्लस 14 द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब जब ये डिवीजन हो गया तो एक बात समझ में आती है, 16 1 जा 16 3 जा, एक x प्लस 14 एक x प्लस 14 कैंसिल, सो 3x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू, यहां से x प्लस 14 बचा एंड x सब एक साइड ले लिया जाए, सो देयरफॉर दिस 3x माइनस x इज 2x इक्वल्स टू 14, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 14 बाई 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। x मिल गया हमको, जब x मिल गया तो a b a c दोनों मिल जाएंगे, x इज व्हाट 7 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड वैसे AC is x plus 6, x is 7 plus 6 that is 13 सेंटीमीटर। सो सारे वैल्यूज हम इस प्रकार निकाल सकते हैं और इससे हमको ये जब क्वेश्चन करते हो तो ये बात पता चल जाती है कि यहां पे मैं देख रहा हूं तो क्या मिल रहा है, दिस वाज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड इट वाज इक्वल टू हाफ इनटू रेडियस इनटू पेरीमीटर। सो अगर कोई पूछे कि भैया प्रूव कर, तो इस प्रकार प्रूव कर सकते हो एंड आपको मैं लिख के दे देता हूं, आप लोग को होमवर्क क्या करना है, तो होमवर्क में ये प्रूव करके बताइएगा कि चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू रेडियस इफ सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग, इफ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इफ
ट्रायंगल एबीसी इज circumscribing circle. Okay, if triangle ABC is circumscribing circle, then we have to prove this area of triangle ABC is half into perimeter into radius. चलिए, so ये आप करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे, तब आएगा मजा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे चैप्टर का, है ना, दैट इज प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, और इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। दिख रहा है मुझे, है ना? So this is a parallelogram ABCD. This is parallelogram ABCD and it is circumscribing a circle, यानी कि पैरेललोग्राम का हर एक साइड सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि उस टेंजेंट होगा। So it is this AB is tangent at P, BC is a tangent at Q, and CD is a tangent at R, and AD is a tangent at S. So this ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. So given में कुछ लिख देता हूं मैं, given में लिखूंगा कि quadrilateral ABCD is a parallelogram circumscribing a circle। ठीक है, अब to prove क्या करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ऐसा टाइप का पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। then you have to prove quadrilateral this parallelogram ABCD is rhombus। ओके, अब प्रूफ करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट में वी नो दैट, एक बात हमको पता है, ये बात हमको बहुत डीपली पता है कि एपी एएस से इक्वल होगा एक्स एक्स, बीपी बीक्यू से इक्वल होगा वाई वाई, सीक्यू सीआर से इक्वल होगा, दिस इज जेड एंड दिस इज जेड। वैसे ही dr इक्वल टू ds इक्वल्स टू w, tangent segments from external point to the same circle are equal. So AP is equal to AS is equals to x, BP is equal to BQ is equals to y, CQ is equal to CR equals to z, and dr is equals to ds is equals to w। Tangent segments from external point to same circle are equal। अब जरा ध्यान से, tangent segment from external point to the same circle are equal, इसका मतलब दिख गया हमको, सारे डायग्राम में दिख जाता है। जब ऐसा है, और एक बात तो पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो AB is equal to DC, AB is equal to DC। Opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram are equal। So AB DC से equal। AB क्या है? X plus Y लिख दिया, X plus Y। DC क्या है? DC is W plus Z लिख दिया, W plus Z। ये बात पता चल गई। थर्ड पॉइंट में, जैसे AB DC से इक्वल है, वैसे AD BC से भी इक्वल है। AD is equal to BC। Again the same reason, these are opposite sides, AD and BC are the opposite sides of parallelogram, so they are equal। Now AD क्या है? X plus W लिख दिया, X plus W। BC क्या है? Y plus Z लिख दिया, Y plus Z। अब देखिए, एक बात समझने की है कि मुझे अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना, ये रोम्बस प्रूफ करना है, तो सब साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही। एडजेसेंट साइड्स अगर पैरेललोग्राम का इक्वल हो जाए तो सब साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि कोई भी एक एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाला साइड इक्वल प्रूफ कर दो, सो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। तो उसके लिए अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर देते हैं। सो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू
इज इक्वल्स टू, जब ये दोनों को ऐड किया तो ये दोनों को ऐड, सो W प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, W प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। क्या किया हमने यहां पे भैया, दोनों को ऐड किया, वन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर दिया गया। नाउ दिस x प्लस एक्स इज व्हाट, 2x प्लस वाई प्लस W is equal to W plus Y, Z plus Z is what, 2Z. So अब देखो y W cancel, 2x is equals to 2Z, 2 cancel, x is equals to Z, x equal to Z। अब x equal to Z मिल गया, यानी कि क्या मिला हमको ये बात पता चल गया कि ये Z और ये x इक्वल है। इसमें अगर मैं y ऐड कर देता हूं, x प्लस वाई विल बी AB एंड y प्लस z विल बी BC। सो एडिंग y ऑन बोथ द साइड, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस वाई। क्या किया, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। अब x प्लस वाई इज व्हाट, AB, z प्लस वाई इज व्हाट, BC। So AB is equal to BC, इसका मतलब adjacent sides are equal, therefore adjacent sides of parallelogram are equal, therefore parallelogram ABCD is parallelogram, is a rhombus, is okay। So अगर adjacent sides parallelogram के equal है तो सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है। ये बात हमको यहां पे पता चल गई। और ये बात एक ज़हन में डाल लो हमेशा के लिए कि कभी भी पैरेललोग्राम अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ऐसा टाइप का पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस ही होता है। समझ में आ गया होगा। और यहां पे हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो अगर ये चैप्टर देख के आपको जरूर मजा आया होगा और बहुत सारे नॉलेज मिले होंगे, सर्कल क्लियर हो गया होगा, तो जरूर एक लाइक बनता, लाइक कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, खूब सारा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करना बड़ा जरूरी है, पढ़ाई है भाई, तो शेयर करते रहो। ताकि भैया देखो एक बात रहता है, जितना शेयर होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे। बेल आइकन दबा दो ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। Download the app now.